मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लिए 2026 की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अंकगणित को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर मूलांक के लिए कुछ ना कुछ खास रहेगा 2026 में। इस वीडियो में गुरमीत वेदी आपको बताएंगे कि 2026 का सबसे लकी मूलांक किसका रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में मैं अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि मूलांक 1 से मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर के आ रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। एक तो 12 राशियों के हिसाब से वार्षिक भविष्यफल लोग तैयार करते हैं, और एक तरीका अंक गणित का होता है। व्यक्ति की जन्म तिथि के हिसाब से जो अंक बनता है उसके मुताबिक जो है भविष्यफल बताया जाता है। अंक ज्योतिष जो है हमारी एक प्राचीन विधा है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कार्य करता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में 9 अंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इन 9 अंकों का संबंध हमारे 9 ग्रहों से होता है। यानी हर नंबर जो है किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। आज 1 से लेकर के 9 अंक तक की बात करेंगे, 2026 की बात करेंगे। 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत वेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत वेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले एक अंक की बात करेंगे जो सूर्य का अंक है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। और 1 वालों के लिए साल 2026 खुशियों की पिटारी लेकर आ रहा है, क्योंकि साल 2026 के सभी अंकों का टोटल किया जाए तो टोटल 1 अंक बनता है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 सूर्य का वर्ष रहने वाला है। और जो मूलांक 1 के लोग हैं वो बहुत लकी रहने वाले हैं। 2026 में अलग अलग क्षेत्रों में जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है। प्रमोशन का योग बनने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और इनकम के नए साधन बनेंगे। उसके बाद मूलांक 2 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है, और इसके स्वामी चंद्रमा है। मूलांक 2 वालों के लिए 2026 बहुत शानदार रहेगा। कैरियर में तरक्की होगी, मेहनत का फल मिलेगा। आप अपने बिजनेस को नई हाइट तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी मेहनत से व्यापार में कुछ नया कर दिखाने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नए लोगों के साथ मेल मिलाप होगा और मनचाही नौकरी मिलने के आसार भी बनेंगे। मूलांक 3 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। और मूलांक 3 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। मूलांक 3 वालों के 2026 पारिवारिक जीवन जो है बहुत सुखद रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके रिश्तों में तालमेल, मेलजोल बढ़ाएगी, सामंजस्य बढ़ाएगी, और परिवार में किसी शुभ कार्य का, समारोह का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में खुशहाली आएगी, खुशियां आएंगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 2026 जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। और मूलांक 4 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक 4 है। और 4 मूलांक के स्वामी कौन है? राहु ग्रह, जिन्हें शैडो ग्रह कहा जाता है, तिलस्मी ग्रह कहा जाता है, अनकन्वेंशनल ग्रह कहा जाता है। 2026 मूलांक 4 वालों के सपने पूरे करने वाला है। कई क्षेत्रों में गजब की कामयाबी देने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ देने वाला है। विदेश यात्रा का योग बनाने वाला है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं को बड़ा ओहदा देने वाला है। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी भी देने वाला है। मूलांक 5 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 के स्वामी बुध ग्रह हैं। मूलांक 5 वालों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। दिमाग में हमेशा नई नई प्लानिंग आती रहती है। मूलांक 5 वालों के लिए 2026 अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का वर्ष है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं तो बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग और मनचाही जगह पर पोस्टिंग के योग बनेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। मूलांक 6 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस अंक के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को प्रेम का, धन का, लग्जरी लाइफ का, रोमांस का, हैप्पी सेक्सुअल लाइफ का प्रतीक माना जाता है। सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 के अंकों को देखा जाए तो 6 का अंक भी आया है, इसलिए मूलांक 6 वालों के लिए 2026 बहुत शानदार रहने वाला है। शुक्र आपको और मटीरियलिस्टिक लग्जरी लाइफ देने वाले हैं। प्रेम और रोमांस के मौके देने वाले हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाले हैं। नई प्रॉपर्टी का योग बनाने वाले हैं और विदेश में भी सफलता देने वाले हैं। फिर बात करते हैं मूलांक 7 की। किसी भी महीने में अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है, 25 को हुआ है, मूलांक आपका 7 है। इस संघ के स्वामी केतु हैं।
मूलांक 7 वालों को 2026 में कई सुखद सरप्राइज मिलने वाले हैं। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। हैरान कर देने वाली सफलता मिलने वाली है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 8 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है। यह शनि का अंक है, इसलिए मूलांक 8 वालों पर 2026 में शनिदेव की अपार कृपा रहेगी। अन्य ग्रह भी मूलांक 8 वालों को अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने के शानदार मौके देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। वैसे आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और कर्ज से छुटकारा पाने में आप कामयाब रहेंगे। अब अंतिम अंक 9 अंक की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। इस अंक के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। और मूलांक 9 वालों के लिए 2026 अपनी बंद मुट्ठी में कई सुखद सरप्राइज लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कई टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। आपकी प्रतिभा खुलकर दुनिया के सामने आएगी। समाज में आपका डंका बजेगा। आपकी योजनाएं मूर्त रूप लेंगी, आकार लेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मूलांक 9 वालों के लिए 2026 बहुत शानदार रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और अगर हाँ, आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर 9418033344 ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे होंगे। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन यानी कंसल्टेशन लेने की प्रक्रिया, फीस के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह नंबर हमेशा साइलेंट मोड पर रहता है। इस पर कॉल अटेंड नहीं की जाती, सिर्फ मैसेज का जवाब दिया जाता है। मैं हूं गुरमीत बेदी।